हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो केमिस्ट्री का ये हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज ए केमिकल टेस्ट टू अप्रोक्सीमेट ए पर्सनस ब्लड अल्कोहल लेवल। अब इस पूरे क्वेश्चन का जो मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, देखा हुआ उनके पास एक डिटेक्टर होता है, उससे देखते हैं उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो उसमें क्या है कि अंडरगोइंग टेस्ट ब्लोज इनटू द माउथ पीस ऑफ अ बैग कंटेनिंग सोडियम डाइक्रोमेट solution in the acidic medium. A chemical reaction with the ethanol changes the color of the solution from. तो बेसिकली जो अगर बात करोगे आप, जो डाइक्रोमेट होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट लिख लेना, डाई सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है बेसिकली Na2Cr2O7। ये एसिडिक मीडियम में ना ऑरेंज होता है। क्या होता है? एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होता है ना। एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होता है। ओके, जो क्रोमियम होता है वो ग्रीन होता है। क्रोमियम क्या होता है? ग्रीन ग्रीन होता है। क्रोमियम ग्रीन होता है। अब होगा क्या कि जो इथेनॉल जो प्रेजेंट है, जो इथाइल अल्कोहल होता है जो प्रेजेंट है ब्रीद में, वो गेट्स ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो इथेनॉल क्या हो जाता है? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल होता है ना, जो शराब होती है, वो गेट्स ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, है ना। और जो डाइक्रोमेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड डाइक्रोमेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट एसिड में ऑरेंज था, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, scuba divers are at risk due to the high concentration of dissolved gases while breathing air at the high pressure under the water. The tanks used by the scuba divers are filled with, देखा होगा आपने जो समुद्र में जो वो डाइव करने जाते हैं नीचे, डीप डाइव, उसमें क्या होता है कि उनके पास एक सिलेंडर होता है ब्रीदिंग करने के लिए। असल में क्या होता है, नीचे जो ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। ठीक है। तो पहले क्या कर देते थे, नाइट्रोजन गैस भर देते उसमें ऑक्सीजन के साथ। तो उससे क्या होता था कि नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाता था। क्या हो जाता था? नाइट्रोजन नार्कोसिस। नाइट्रोजन नार्कोसिस। ठीक है। और नाइट्रोजन बहुत जल्दी ब्लड में मिल भी जाता है ना, मिक्स हो जाता है। लेकिन जो हीलियम होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक नोबेल गैस है। ठीक है। तो हीलियम का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीलियम ब्लड में इजीली मिक्स नहीं होती। इजीली नहीं हो तो जाती है, फिर भी इजीली नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम मिक्स करते हैं। नाइट्रोजन तो करते नहीं, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, कि और फट जाती है वो नीचे। ठीक है। ओके, तो उससे क्या होता है, वेंड हो जाता है ना, डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाती है ना, नीचे जाके डिकम्प्रेशन सिकनेस, उसको कर रोकने के लिए हीलियम का यूज़ करते हैं। ठीक है। हीलियम का इनर्ट गैस भी होती है हीलियम, उसमें ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करती और किसी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो सन में होता है ऊपर। ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो भाई मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर क्या क्या होता है? जैसे आपका D2 है, हैवी वाटर है, आपका बेरिलियम है, ये क्या होता है, मॉडरेटर होता है। ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज कर सकते हो। जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए बेसिकली वो मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। अगर कूलेंट की बात करोगे तो भाई पानी D2, या फिर नॉर्मल वाटर, या मोल्टन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं, या फिर इसमें भी आप उसको मोल्टन सोडियम का यूज़ कर सकते हो। किसका? मोल्टन मोल्टन सोडियम, जो पिघला हुआ थोड़ा सोडियम होता है। और कंट्रोल डिवाइस के लिए अगर आप देखोगे तो कंट्रोल डिवाइस के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कई तरीके से। जैसे आप कैडमियम की छड़ें यूज़ कर सकते हो, कैडमियम की छड़ें यूज़ कर सकते हो, बोरॉन की छड़ें, हाफनियम,
है ना, इन सब की छड़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो एक्सेलरेटर होता है ये कोई चीज़ नहीं होती न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी 2011 का सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन, एक्चुअली मैं सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट या जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं बीपीएससी के लिए, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन आइटम ऑफ ज्वेलरी मेड of metals such as copper or nickel are placed in a solution having a salt of gold, a thin film of gold is deposited by। अभी कोई भाई मेटल है जैसे आपका कॉपर ही है, तो उस पर गोल्ड प्लेटिंग करनी है, क्या करनी है, गोल्ड प्लेटिंग करनी है। तो गोल्ड प्लेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी तो उसमें पासिंग है ना इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दोगे तो जो कवर है उसका गोल्ड से थोड़ा थोड़ा उससे उससे गोल्ड चिपक जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी। गोल्ड प्लेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी वाटर इंप्लाइज, हैवी वाटर क्या होता है भाई, D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। तो ड्यूरेटेड वाटर होता है D2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ sin स्मेलिंग एजेंट एडेड टू LPG सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ द लीकेज गैस। जैसे हमारे घरों में ना सिलेंडर होता है ना, उसमें ब्यूटेन प्रोपेन इथेन सब भरा रहती है, गैस भरी रहती है, लेकिन उसमें एक गैस ना मिक्स की जाती है कि अगर मान लो वैसे ही ऑर्डर लेस होती है, जिनमें खुशबू नहीं होती ब्यूटेन ब्यूटेन में उस तरीके से, तो इसमें ना एक गैस ऐड की जाती है, इथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो इथेनॉल नहीं, मीथेन भी नहीं, क्लोरोफॉर्म भी नहीं, तो डाई इथेनॉल का यूज़ करते हैं, उसको इथाइल मरकैप्टन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन। ये बहुत बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया, इवन SSC से लेके BPSC, ये CDS में भी देखो 2011 में पूछा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली इट इम्प्लाइज, भाई कोई बॉडी चार्ज हो रही है नेगेटिवली, तो क्या हो रहा है इसमें, ए हैज़ लॉस्ट सम ऑफ द प्रोटॉन्स, नहीं, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है। इट हैज़ एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक्वायर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज लगा देगा, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, 2011 में ही आया हुआ है, सीडीएस का क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग बोर्ड्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाई सी वाटर। तो अगर आप देखोगे जो समुद्र का पानी होता है, वो जो नाव होती हैं, शिप होते हैं, उनको ना कोरोड कर देता है, जल्दी उसमें जंग लग जाती है। तो उसके लिए ऐसा कौन सा हमें मेटल यूज़ करना चाहिए जो आसानी से कोरोड ना हो, ठीक है। तो देखो टंगस्टन का तो यूज़ नहीं ही करेंगे, है ना। निकल का भी यूज़ नहीं करेंगे, एंटीमनी भी नहीं, तो यहाँ टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम का यूज़ करते हैं, तो ताकि वो समुद्र का जो पानी होता है उससे आसानी से वो कोरोड ना हो जाए, उसमें जंग ना लग जाए, ठीक है। तो टाइटेनियम यहाँ पे सबसे परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 69 है, कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं बेसिकली, अब तो अलग अलग तरीके से बदले जाने लग रहे हैं, पहले जो बदले ये बेसिकली यूज़ करते थे, ये क्या होता था, ये पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट होता था। क्या होता था, पॉलीमिथाइल, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, पॉलीमिथाइल पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट, पॉलीमिथाइल PMMA, पॉलीमिथाइल मेटाक्राइलेट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक। तो ये ल्यूसाइड जो होता है उसी को ये बोल देते हैं, ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। देखो टेफ्लॉन का यूज़ तो नहीं करेंगे, टेफ्लॉन तो फ्राइबल वेयर जो बनाते हैं खाना वाना, वो फ्राइबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बनाने के लिए होता है। पॉलीस्टीरीन का यूज़ नहीं होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ नहीं होगा। तो आंसर वैसे भी ऑप्शन सी आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70, वाटर इज ए गुड कूलेंट एंड इज यूज टू कूल द इंजन्स ऑफ कार, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा। इट इज बिकॉज वाटर हैज़, अब इसमें क्या दे रखा है, हाई स्पेसिफिक हीट, लो सरफेस टेंशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड टेफ्लॉन। टॉप लेंथ कुछ भी दे रखा है, टेफ्लॉन थोड़ी होता है, टेफ्लॉन तो भाई पॉलीमर होता है एक तरीके से, तो हट जाएगा। लो सरफेस टेंशन नहीं, ये भी नहीं होगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता, 100 डिग्री पे बॉयल होने लग जाता है। तो हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है। और अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये
अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है एक रेज करने के लिए टेम्परेचर किसी एक सबस्टेंस को, 1 किलोग्राम सबस्टेंस को, मान लो मुझे 1 किलोग्राम सबस्टेंस को इसका टेम्परेचर रेज करना है। क्या करना है? इसका टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन पे। तो उसके लिए जो हीट की ज़रूरत होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जो पानी होता है, वाटर होता है, इसकी एक खासियत होती है, वो वाटर कैन अब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें क्या करता है, उसका जो टेम्परेचर होता है खुद का, उसमें बहुत स्मॉल सा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आइडियल होता है कूलिंग के लिए, तो इसलिए हाई स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप इसका फॉर्मूला की बात करोगे तो डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या है। ओके, A closed bottle containing water at room temperature was taken to the moon and then the lid is open. The water will. अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, जितना इसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। क्वेश्चन नंबर 71 2011 हो सकता है आपके बीपीएससी में ही पूछा जा सके, 72वीं में या किसी और एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई कोई बात बोतल है, मान लो कोई बोतल है, उसको आप मून पे ले गए, चांद पे ले गए, और वहाँ पे जाके आपने क्या कि उसका बोतल का ढक्कन खोल दिया, तो क्या होगा? क्या वो फ्रीज करेगा? क्या वो बॉयल करेगा? तो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है। ठीक है, डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्या ये करेगा? और नॉट चेंज एट ऑल। भाई ये चारों के चार ऑप्शन बहुत फंसाने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं मून पे जाऊंगा तो कुछ थर्मोस्फेयर और इन सबके स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब के बाद ऊपर क्या होगा? ऊपर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, वैक्यूम होगा। अब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो उसमें क्या होगा? जीरो प्रेशर होगा। वहाँ पे क्या होगा? जीरो प्रेशर होगा ऊपर। भाई जीरो प्रेशर होगा, तो जीरो प्रेशर होगा तो पानी तो उबलने लग जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि भाई वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो पानी उबलने लग जाता है। तो जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलोगे वहाँ पर प्रेशर है ही नहीं, तो पानी एकदम से उबलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी एकदम से उबलने लग जाएगा। तो सही एक्चुअली अगर आप इसका पूछोगे तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बॉयल होने लगेगा सबसे पहले। लेकिन वो फ्रीज भी होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होगा? पानी बॉयल होगा, भाई वहाँ पे जीरो प्रेशर है। अच्छा, बॉयल होगा तो उसके बाद बहुत तेज़ी से क्या करेगा वो? रैपिड इवोपरेशन होगा। क्या होगा? रैपिड इवोपरेशन होगा, भाप में बदल जाएगा और बहुत तेज़ी से वो रैपिडली क्या करेगा? रैपिडली वो फ्रीज हो जाएगा। हाँ, देखो ये कितना फंसा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर पहला जो स्टेप होगा वो तो भाई बॉयल ही होगा, पहला स्टेप तो बॉयल ही होगा। दूसरे स्टेप में वो इवोपरेशन होगा, और क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे जो मून की सरफेस होती है वो टेम्परेचर लो होता है, माइनस में होता है वहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से फ्रीज भी कर जाएगा। तो पहले स्टेप में ये बॉयल ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सबस्टेंस इवॉल्व्स हीट व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर। ये तो आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को लोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, सिलेक्ट लैम्प बोल देते हैं इसको, सिलेक्ट लैम्प, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कैल्शियम आपको ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर सिलेक्ट लैम्प मिलता है और हीट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड द मोस्ट इन द बीइंग हीटेड। भाई आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड को गर्म करो, एक्सपेंड करो वाटर को और इनको, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में एयर यानी गैस ही एक्सपेंड करेगी। क्या करेगी? गैस। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर ही एक्सपेंड करती है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? मैच करना है भाई, ये एसिड है और ये सोर्सेज हैं उसके। तो भाई लैक्टिक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड तो भाई मिल्क में होता है, कर्ड में होगा, तो ए का 4 है। ए का 4 ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता। ठीक है, और टार्टरिक एसिड किस में होता है? भाई टार्टरिक एसिड आपका किस में होता है? टेमरिंड में होता है, यानी कि इमली में होता है, आपका ब्रोकली में होता है ना, बनाना में होता है टेमरिंड। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटो में। किस में? टमाटो में होगा। ठीक है, और सिट्रिक एसिड हो जाएगा ऑरेंज में। तो डी का 2 किस में? डी का 2, हाँ डी का 2। ठीक है, डी का 2, ए का 4, ये दोनों में फंस रहा है, ऑप्शन नंबर सी और डी में। खैर देख लेते हैं।
ऑक्सैलिक सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप बात करो टार्टरिक एसिड किस किस में होता है भाई, बनाना में भी टार्टरिक एसिड होता है, बनाना में होता है। आपका स्पाइनच यानी कि जो पालक होता है, पालक में भी होता है भाई टार्टरिक एसिड, है ना। और ब्रोकली, ब्रोकली में भी टार्टरिक एसिड होता है। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। वन ऑफ द occupational health hazard commonly faced by the workers of ceramics, poultry and glass industry। तो भाई ये सारे के सारे जो ग्लास इंडस्ट्री होती है, कांच की, सेरेमिक्स की, पोल्ट्री की, इसमें क्या होता है, सिलिकोसिस, सिलिकॉन की वजह से सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्ट्स आयरन और शिप्स, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एक्सेट्रा फ्रॉम रस्टिंग, अ नोन प्रोसेस नोन एज अ कैथोडिक protection। Which one of the following metals cannot be used as a sacrificial anode। भाई sacrificial anode क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आयरन है, आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि वो कोरोड न हो आसानी से। ठीक है, तो अगर मैं मान लो जिंक का यूज करूंगा तो जिंक क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो पहले खुद कोरोड होगी फिर आयरन को होने देगी। एल्यूमिनियम है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या करेगा, पहले वो खुद कोरोड होगा फिर आयरन को करने देगा। ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव होता है और वो पहले खुद कोरोड होगा और फिर उसके बाद आयरन को कोरोड होने देगा। लेकिन जो टिन होता है, टिन इन सब के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, इन सब के कंपैरिजन में टिन क्या है, कम रिएक्टिव होता है। और क्या होगा कि वो आयरन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा आयरन की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और पहले खुद रिएक्ट हो जाएंगे और पहले खुद को कोरोड होने देंगे, उसके बाद आयरन को होने देंगे, इसलिए इनकी कोटिंग इसके ऊपर की जाती है। टिन की नहीं की जाती क्योंकि टिन इतना रिएक्टिव होता नहीं है। ठीक है, ओके। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज यूज इन फोटोग्राफी, किस लिए यूज होता है, तो रिमूव सिल्वर नहीं, रिड्यूस सिल्वर ब्रोमाइड तो सिल्वर नहीं, रिमूव अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड एज ए सोल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट। ये बिल्कुल ठीक है कि लंबे टाइम तक कोई पेंटिंग है, कोई चित्र है, कोई फोटोग्राफ, कोई भी फोटो बनाया है वो बना रहे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अब ये डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 80 तक, देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इन एयर आर डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स। बिल्कुल ठीक है भाई, जो आपके जो फैक्ट्रीज हैं उससे जो निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे एसिड रेन को बनने में हेल्प करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है स्टेटमेंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से में बैठेगा क्योंकि भाई ये एसिड रेन से रिलेटेड है। ओके, अब देख लेते हैं 79, ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स। बिल्कुल ठीक है, हार्डन करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बाई कंबाइनिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, बिल्कुल ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 80, ऑल लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है, वो एक तरीके से प्योर कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। या फिर आप हनी का एग्जांपल ले सकते हो, किसका, हनी का एग्जांपल ले लो, हनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑल तो नहीं हो सकते, और ऑल वाले स्टेटमेंट वैसे भी थोड़े डेंजरस से होते हैं, वो देख के हमें करने पड़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है, अंडर द कंडीशन ऑफ द लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज लिक्विड्स कैन बी मेड कंडक्टिंग। कैन बी मेड, भाई ये स्टेटमेंट वो कैन भी पूछ रहा है, इसलिए बहुत हद तक ये राइट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड फॉल्स। भाई इंडिविजुअली भाई ये तो नहीं हो सकते दोनों, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिनमें दोनों गलत हो, तो इसका मतलब है कि पहला तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई पहला तो हर हालत में गलत है कि ऑल लिक्विड्स आर द कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो केवल यही स्टेटमेंट बचा है जो सही है। तो होपफुली आज हमने जो 80 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।